myself Neha. We have already started with the science 2 and today we will see about the fourth chapter, environmental management. Before we start with this, take out your page number 36 in your textbook. We will start with the environmental management. Now environmental management, I hope you can see the page of your textbook. Now what is ecosystem? जो पहले कैन यू रिकॉल के जो 4 क्वेश्चन है वो आपको क्या है यहाँ पे नहीं आपको करने हैं, जो क्योंकि ये आपके 25% रिड्यूस में निकल गए हैं, पर तो भी एक बार अपन रिवाइज करते हैं. व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो साथ में मिलके एक सिस्टम क्या करता है, इंटरैक्टिंग सिस्टम तैयार करता है. उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोस्टिस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. और अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं आपके वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, मिनरल्स. ये सब आपके क्या होते हैं? अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं. ठीक है. अब जो आपको फूड चेन और फूड वेब है, यहाँ पे आप देखो ये क्या है, आपका फूड चेन का डायग्राम है. फूड चेन में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सनलाइट है. ठीक है, ये सनलाइट है, ये आपकी ग्रास है. तो ये आपका क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, एक एनर्जी का रिसोर्स है. आप बोलते हैं अपन जैसे नेचुरल रिसोर्स में से एक सन क्या हो गया? रिसोर्स हो गया. ये आपकी जो ग्रास है ये क्या है? प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर. ठीक है. अब ये जो किसके प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड है? ये ग्रास होपर डिपेंड है, तो इसे अपन बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर. ग्रास होपर किसके ऊपर डिपेंड? फ्रॉग किसके ऊपर डिपेंड है? ग्रास होपर के ऊपर, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर. इसके स्नेक किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रॉग के ऊपर, तो ये हो गया आपका टर्शियरी कंज्यूमर. और ये हॉक है जो टॉप लेवल का कंज्यूमर, इसे अपन बोलेंगे. अब जब कभी ये हॉक अगर मर जाता है, नीचे गिरता है, तो उसको नीचे गिरता है तो ये क्या होता है? डिकम्पोज करता है. डिकम्पोज यानी उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको अलग अलग फंगस ये सब क्या करते हैं? बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं? ईट करते हैं. यानी यहाँ पे अगर देखते हैं चेन में, तो सभी क्या है? एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है. ये आपकी फूड चेन हो गई. फूड वेब में क्या होता है, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि एक ही चीज के ऊपर बहुत सारे जन डिपेंड होते हैं. अब ये ग्रास की बात है. ग्रास के ऊपर जैसे ये ग्रास हॉपर भी डिपेंड है. इसमें आपके जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं, गोट, शीप वगैरह, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. पर यहाँ पे एक ही चीज के ऊपर 2 चन डिपेंड है. फिर यहाँ से इसकी चेन क्या होती है? डिफरेंट होती है. ये डिपेंड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप लेवल के कि कहाँ तक जाता है. अगर ये डियर है और डायरेक्ट वो टाइगर उसको डियर को खाता है, तो इसकी चेन वहीं पे कंप्लीट होती है. अगर डियर को कोई फॉक्स वगैरह खाता है, फिर फॉक्स को कोई लॉयन या टाइगर खाता है, तो ये एक ही इसको अलग अलग जन खाते हैं और बहुत बड़ा ये फूड वेब क्या होता है? तैयार होता है. अब यहाँ पे ये जो बोलते हैं कि क्यों जरूरी है फूड चेन और फूड वेब, तो एनवायरमेंट को एक सिस्टम इसको बैलेंस रखने के लिए फूड चेन और फूड वेब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है. दिस इज द इसमें बायोटिक और बायोटिक मैंने आपको बताया. इकोसिस्टम में क्या होता है? बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होते हैं एंड द इंटरेक्शन विथ ईच अदर. ठीक है. प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. प्रोड्यूसर प्लांट्स है, उसके ऊपर डिपेंड है हर्बीवरस लाइक डियर, गोट, शीप, कैटल, ये सब डिपेंड है. फीडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्रीडिएटर, इसको कौन खाता है? लायन, टाइगर खाते, तो ये आपके क्या हो गए? प्रीडिएटर हो गए. ये सब आपको ओवर पॉपुलेशन होती है उसको कंजर्व करने के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसके साथ साथ जैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ साथ जो अपन नेचुरल ऑर्गेनिजम्स, नेचर्स में ऑर्गेनिजम्स जो फाइंड होते हैं, फ्लिटी, टर्मिट्स यानी जो बीमक बोलते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, काउडंक में इंसेक्ट्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, वो अपने को हेल्पफुल के. यस, दे आर ऑल्सो इक्वली हेल्पफुल टू अस बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग द एनवायरमेंट. वो अपने एनवायरमेंट को पूरा क्लीन करते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज और इंसेक्ट, इसलिए वो भी उतने इंपॉर्टेंट है. ये जो बाकी है प्रीडिएटर वगैरह, ये अपने क्या करते हैं? पॉपुलेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं और ये आपका ओवर पॉपुलेशन से बचाते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और वो एनवायरमेंट को क्या करते हैं? क्लीन करते. इट मीन्स दैट आर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू द फैक्टर प्रेजेंट अराउंड अस. जितने भी फैक्टर्स है अपने आजू बाजू के, वो अपने एनवायरनमेंट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं.
Now we will see about the next page. What are the different topic levels in the food chain? मैंने आपको बताया था प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, व्हाट इज एनर्जी पिरामिड। यहाँ पे एनर्जी जो है आपकी सन की एनर्जी कौन ले रहा है कि ग्रास ले रहा है, ग्रास की ग्रास होपर, तो ये एक दूसरे को एनर्जी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो एनर्जी पिरामिड है, वो आपको 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे लेटेस्ट थिंक है अ बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन द ट्री फीड्स अपॉन द फिशेस इन नियर बाय पॉन्ड्स वॉट एवर दिस बर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ बोथ ट्रीज एज वेल एज पॉन्ड इकोसिस्टम। यस, अब यहाँ पे बताया है कि ट्री के ऊपर क्या है, बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया है और उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, पॉन्ड्स की फिश को खाता है। द वेदर दिस बर्ड इज अ पार्ट ऑफ बोथ ट्री एज वेल एज पॉन्ड। यस, वो ट्री का भी पार्ट है और पॉन्ड का भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो ट्री पे अपना नेस्ट बना रहा है और वो पॉन्ड से जब भी उसको इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, फिश को लेके वो खाता है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम का ये जो चार्ट है आपके 25% में कैंसिल है, तो भी एक बार मैं बता रही हूँ। इकोसिस्टम है, ये अबायोटिक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। पहले अबायोटिक देखते हैं, फिजिकल फैक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडाफिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या है आपके, एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट। यहाँ पे आपका आएगा रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ये सब आएगा आपका। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, ये सब होते। अब यहाँ पे बायोटिक में क्या आएगा, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोप्स, ठीक है। ऑटोट्रोप्स में क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं। हेट्रोट्रोप्स में एनिमल्स और डिकम्पोजर होते हैं। प्रोड्यूसर क्या है आपके, प्लांट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था। एनिमल्स कौन से है आपके, हर्बीवरस और कार्निवरस। और डिकम्पोजर क्या होते हैं आपके, बैक्टीरिया होते हैं। और इसके साथ साथ इसको डिकम्पोजर को रिड्यूसर भी बोलते हैं। जो एनिमल है, अब वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी। जैसे अपन ने फूड चेन में देखा था, प्राइमरी कंज्यूमर क्या था, आपका एग्जाम्पल लेते हैं तो प्राइमरी आपका ग्रास हॉपर था, सेकेंडरी आपका फ्रॉग था, टर्शरी आपका स्नेक था, और टॉप लेवल का क्या था, हॉक। यानी ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। नाउ ऑल्सो गिवन दैट पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ। पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक बाय ग्रास हॉपर। पैडी इज कल्टिवेटेड, यानी जो राइस जो होता है वो कल्टिवेट करते हैं, जब अपन भात बोलते हैं, जो पैडी जो ये राइस कल्टिवेट करते हैं वेरियस साउथ इंडिया में। अब उस फील्ड के अंदर ग्रास हॉपर रहते हैं, वो उसको खाते हैं, ठीक है। जो ग्रास हॉपर है उसको लार्ज नंबर में रहते हैं, उसको फ्रॉग क्या करते हैं, खाते हैं। फ्रॉग के साथ साथ उसके अंदर स्नेक्स भी होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, एक फूड चेन क्या करते हैं, बनाते हैं, और वो वहाँ पे एक पूरा चेन बनी हुई रहती है। हाउएवर इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ ऑल ऑफ द सडन, फ्रॉग की पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। यानी सब एक दूसरे का डिपेंड करते हैं। कुछ ज़्यादा रहा तो उसको वो जो सामने वाला जो भी आपका टर्च कंज्यूमर है उसको क्या करता है, ईट करता है। नंबर ऑफ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप्स, को इफेक्ट गिरेगा नहीं, लगे तो यहाँ पे ग्रास हॉपर इंसेक्ट्स को वगैरह खाएगा तो उसको कल्टीवेट जो क्रॉप है उसको क्या करता है, वो सिक्योर करता है, खराब होने से बचाता है, यानी उसका वो यूज करता है। नंबर्स ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। अब कौन सा डिक्लाइन होगा और कौन सा इंक्रीज होगा, ग्रास हॉपर ज्यादा है और फ्रॉग और स्नेक्स क्या होते हैं, कंपेरिजन में कम होते हैं। What will be the overall effect of on that ecosystem, क्या इफेक्ट होगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि आपका पूरे जो पैडी क्रॉप्स है उसको सिक्योर होता है, एक दूसरे के ऊपर वो क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। अब रिलेशन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द इकोसिस्टम। एनवायरमेंट इज द ब्रॉड कंसेप्ट। एक एनवायरमेंट बहुत ही बड़ा क्या होता है, कंसेप्ट होता है। सॉरी, पहले ये रह गया, व्हाट इज एनवायरमेंट। एक सर्कमस्टांसेस रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स और कंडीशन जिसके ऊपर बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स है। बायोटिक में आपका क्या क्या आएगा, पहले भी बताया मैंने, आपको ध्यान रखना है। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस आते हैं। अबायोटिक में आपका वाटर, सॉइल, एयर, यानी ये सब आपका डिपेंड करता है।
एनवायरमेंट और इकोसिस्टम दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब ब्रॉड कंसेप्ट है एनवायरमेंट और फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वाई इज कॉल्ड एज द एनवायरमेंट। ये सब आपका क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर ये सब आपका क्या हो गया, एनवायरमेंट हो गया। इन शॉर्ट, एनवायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडेड, इट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल, आर्टिफिशियल फैक्टर। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, वन इज नेचुरल एनवायरमेंट एंड सेकेंड इज द आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। आपके जो एनवायरमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल रहेगा और दूसरा आपका आर्टिफिशियल एनवायरमेंट रहता है। नेचुरल एनवायरमेंट में क्या क्या कंसिस्ट करता है, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा रहता है, और कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है इसमें बायोटिक का और अबायोटिक का फैक्टर। ये आपको ध्यान ही रखना है, व्हाट इज बायोटिक एंड अबायोटिक, देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल में क्या होगा, जो नेचुरल एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। बेसिक एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ two factors, biotic, abiotic. The science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factor of the environment is called as the ecology. ये आपको लर्न करना है, डेफिनेशंस पूछ सकते हैं कि ये वाली बेसिक इकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है, 1 मार्क के लिए बहुत बार पूछा जाता है। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम। जो इकोलॉजी को स्टडी करता है उससे अपन बोलते हैं इकोसिस्टम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम को मिलके क्या होता है, एनवायरमेंट होता है। पूरी अर्थ के ऊपर जो भी कंसिस्ट होता है ये क्या होता है, एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस। अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम। एक जो स्मॉल पॉन्ड है, जैसे एक लेक अपन बोलते हैं, वो क्या है आपका, इस छोटा इकोसिस्टम है, वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं, या फिर उसको कौन खाती है, बड़ी मछली, उसको ज़्यादा बड़ी मछली, या फिर शार्क, वेल है, यानी वहीं पे आपका एक पूरा एक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर बन रहा है और वही मर जाते तो वहाँ पे डिकम्पोज होते। तो ये एक छोटा सा इकोसिस्टम का हो गया, पॉन्ड में हो गया। ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं माउंटेन्स में, डेली लाइफ में। ये सब इकोसिस्टम से बनके एक बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपका क्या होता है, अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। In brief, biotic and abiotic factor occupying a definite geographical area and their interaction collective constitute the ecosystem। उसी के ऊपर क्या होता है, पूरा डिपेंड करता है, और बहुत ही ज़्यादा रोल है यहाँ पे बायोटिक का और अबायोटिक। Environmental balance is maintained through continuous operation of various natural cycles like water cycle, carbon cycle, gaseous cycle and nitrogen cycle, oxygen cycle, etc. Environmental balance is also maintained through the various food chains of the ecosystem। ये आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि environmental balance के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपने डिफरेंट साइकिल्स पढ़ी हुई है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, आपने साइकिल्स पढ़ी हुई है साइंस 2 में, लास्ट ईयर पढ़ी हुई है 9th में। तो ये सब साइकिल्स आप कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ साथ फूड चेन जो रहेंगी वो भी इंपॉर्टेंट होती है। फूड चेन एक फूड वेब का छोटा सा पार्ट है। Now, environmental balance is maintained through continuous operations. Human existence is totally impossible without the existence of nature. Hence, it is basic responsibility of human being. हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हमें इस नेचर को, जो अब साइकिल चल रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये होता है कि it is said that we have got this earth planet on lease from our future generation and not by an ancestor property। ये ancestors की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये अपने को आगे की जनरेशन के लिए इसको क्या करना है, अपने को सेव करना है, कंजर्व करना है, उसका प्रोटेक्ट करना है। ये हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आज अगर हम एक पानी का अपन एग्जाम्पल देते हैं, पानी आज ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने को पानी नहीं मिलेगा। ये तो अपना उसको प्रोटेक्ट करने का, बहुत ही कंजर्व करने का हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।